नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको अपने चैनल खेतीबाड़ी ज्ञान कुटिया में। दोस्तों, फसलों में सबसे प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व आते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की आवश्यकता होती है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम आवश्यकता होती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें फेरस, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल, इन सब की आवश्यकता बहुत कम होती है। लेकिन अगर फसल में किसी भी स्टेज में कमी देखने को मिल जा रही है तो आपको लक्षण नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आपकी क्रॉप में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो आपकी फसल में बढ़वार के समय बढ़वार नहीं होगी, फुटाव ज़्यादा नहीं होगा, फसल में पीलापन आएगा, जितना हरापन फसल में होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसके अलावा फ्लोअर ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे, फ्रूट सेट नहीं हो पाते, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आती है, फ्रूट की साइज़ अच्छी नहीं बनती, बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत कम होती है, मगर इसमें कमी से नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वह मल्टीप्लेक्स कंपनी का, जो कि जनरल लिक्विड के नाम से आता है। बात करें इसमें टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है, तो एक तो इसमें जिंक आता है, जो कि नए पत्ते में पीलापन आ रहा है उसके लिए मात्रा 5% है, जो कि एक क्रॉप को सफिशिएंट आवश्यकता होती है, जो कि इसमें दिया गया है। फेरस है, जो कि फसल में प्रॉपर तरीके से हरापन लाने के लिए फेरस की बहुत आवश्यकता होती है, तो फेरस भी इसमें 2% है। मैग्नीशियम 2%, कॉपर 0.50, मोलिबेडम 0.5% है और बोरोन 0.5% है। आप इन सबको अलग अलग प्रयोग करने की बजाय इसका प्रयोग कर लेंगे तो एक साथ इन सब तत्वों की पूर्ति की जाएगी। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण रिजल्ट जल्दी आएंगे, देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी सब्जी वर्गीय फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, इसके अलावा बागवानी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्रॉप में प्रयोग कम से कम 2 बार करना आवश्यक है। डोज की बात की जाए तो स्वस्थ फसल में आप 100 लीटर पानी के अंदर 250 ml मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल स्वस्थ नहीं है तो इसमें डोज जस्ट डबल कर दीजिए। इसको आप ड्रेंचिंग नहीं करनी चाहिए और ड्रिप में भी नहीं चलाना चाहिए।